प्लीज जी मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। बस बहुत हो गया, मैं तुम्हारी सुनती जा रही हूँ तो तुम मुझे पागल बनाए जा रहे हो और तुम्हारे बहुत ड्रामे हो गए हैं। चंदन जी बस मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। मैं क्या पागल हूँ जो मैंने अपनी बेटी को पाला पोसा इतना बड़ा किया। हे गाइस, मेरा नाम चंदन और आज मेरे साथ है शिवानी जी। इनका एक परेशानी है जो कि खुद की बहन के साथ है। ये बच्ची आप देख रहे हो, इसका उम्र करीबन 6 साल है और इनकी माँ शिवानी नहीं कोई और है। आखिर क्या सारी बातें हैं आइए जानते हैं। तो शिवानी जी, हम चाहते हैं आपकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो आपने मुझे बताया ना, ये तमाम सारी दिक्कतें परेशानी मेरे ऑडियंस को बताएं ताकि मेरी ऑडियंस भी समझे आपका और इसका क्या रिश्ता है। थैंक यू चंदन जी, मेरी दिक्कत और परेशानी के लिए समझने के लिए आपने मेरे को हेल्प किया। ये मेरी गुड़िया है, मेरी एक बहन है। उसने मतलब उसकी लव मैरिज थी। वो मम्मी पापा से अगेंस्ट जाके उसने ना लव मैरिज कर ली थी। हमने चलो फिर भी उसको एक्सेप्ट कर लिया, चलो कोई बात नहीं, ऐसी छोटी मोटी गलती तो हो जाती है सबसे। फिर उसके बाद उसका बेबी जैसे तैसे हो गया। मतलब वो चाहती नहीं थी बेबी करना। मतलब वो चाहती नहीं थी बेबी करना? हाँ, बेबी करना चाहती नहीं थी पर हो गया जैसे तैसे। जो चलो वो तो भगवान की मर्जी थी, जो हो गया सो हो गया। फिर उसके बाद हो गई लड़की। फिर उनके घर वालों को और उन सबको ना बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। गुड़िया उनको चाहते थे लड़का होना और हो गई उनको लड़की। मतलब उसके फैमिली वाले चाह रहे थे कि लड़का हो बट हो गई लड़की। तो उस वजह से ना उनके घर में रोज़ इश्यूज चलते थे, कभी लड़ाई झगड़ा, कभी कुछ। तो फिर मैं उनकी परेशानियां देख के मैं खुद भी अकेली थी। तो मेरे को अपना भी मैंने सोचा, मैंने कहा कि उनको देखकर मेरे को ऐसा लगा कि मतलब ऐसे गुड़िया की बेकदरी कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं। इसलिए मैंने खुद इनके आगे जाके बढ़कर मैंने बोला कि मैं गुड़िया की देखभाल मैं करूँगी, परवरिश मैं करूँगी गुड़िया की। आप मेरे को दे दो, मेरी ये गुड़िया मैं रख लूँगी, ज़िंदगी भर मैं अपना सब कुछ पालूँगी पोसूँगी, शादी भी करूँगी, सब कुछ करूँगी। तो जो गुड़िया है ना वो यही है। अच्छा, हाँ जी। और दोस्तों, जिस गुड़िया के बारे में बात कर रहे हैं वो यही है और इन्होंने ही रखा। जब इनकी बड़ी बहन और इनकी जो छोटी बहन थी एक्सेप्ट नहीं कर रही थी तो इन्होंने ही इनका लालन पालन किया। तो अब आपकी छोटी बहन क्या बोल रही है? वो अब मतलब इतने साल हो गए, 6 साल की मेरी ये गुड़िया है। हाँ। 6 साल तक मैंने गुड़िया की परवरिश करी, पाला पोसा, सब कुछ मतलब अपना खून पसीना लगा दिया अपनी बेटी पे। मैंने सिलाई करती थी घर में ही। मैंने कहा कि गुड़िया की भी ध्यान रख सकती हूँ और मैं सबका अपना और अपनी गुड़िया का पेट भी भर सकती हूँ। इसलिए घर में जो थोड़ा बहुत पैसे आते थे मैं उसी से अपना पेट भरती थी और गुड़िया का भी। मैंने जैसे तैसे अपनी गुड़िया को 6 साल तक, अभी ये गुड़िया 6 साल की हो गई, मैंने पाला पोसा, इतना बड़ा करा। और अब वो कहते हैं कि मेरे को मेरी गुड़िया वापस चाहिए। जब मैं लेते समय मैंने उनसे बोला था कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स पे साइन वाइन करने हैं तो कर लीजिए, मतलब मैं कागजी तौर पे लेना चाहती हूँ। तो कहते नहीं, वो तो तू मेरी बहन है, मैं तेरे से ऐसे क्यों करूँगी, और तेरे पास रहेगी बेटी, मेरे पास रहेगी, बात तो एक ही है। ये चीज़ मतलब स्टार्टिंग में आपकी छोटी बहन बोल रही थी कोई दिक्कत नहीं, आप रखो या मैं रखो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। हाँ, उन्होंने ऐसे ही बोला था। और अब वो गुड़िया बड़ी हो गई है, पर पाली बड़ी इतनी मतलब इतना टाइम हो गया। अब मैंने इतनी मुश्किल से इसको पाला पोसा और सब कुछ किया, मतलब मैंने अपना जी जान लगा दिया इसको सब कुछ परवरिश करने में। दोस्तों, सोचने की बात है, ये शिवानी अपनी पूरी ज़िंदगी लगा चुकी हैं इस बच्ची को देखभाल करने में, लालन पालन करने में, और अब जाकर इनकी छोटी बहन आ रही है और बोल रही है कि मुझे मेरी बेटी दे दो दिए। खैर, आप बोल रहे थे कि आपकी छोटी बहन यहाँ आज आने वाली भी थी। हाँ, वो कह रहे मेरे से मेरी गुड़िया लेने आ रही थी, तभी मैंने आपसे आपकी हेल्प मांगी है। मेरे को कहती है मैं आ रही हूँ और अब मेरी गुड़िया को तैयार करके रखना, मैं उसके कपड़े भी तैयार करके रखना, मैं ले जाऊँगी। फिर मैंने कहा आप घर पे आने से पहले मेरे को एक बार पार्क में मिलो, मेरे को आपसे बात करनी है। फिर मैंने उसको यहाँ पर बुलाया है। वो कह रही थी मैं अभी थोड़ी देर में आ रही हूँ। ठीक है, आप उनको एक बार कॉल करके पूछ लो को है कहाँ। अच्छा, मैं कॉल करके पूछ लो आप। फ़ोन को स्पीकर पे आप कर लेना। हाँ। हेलो। हेलो। हाँ जी। वर्षा, कहाँ पे हो आप? मुझे आने में 15 मिनट लगेगा। तुम कहाँ पे हो?
मैं आपकी दी हुई लोकेशन पे आ चुकी हूँ। ओके, मैं आती हूँ। जल्दी आ जाइए। ओके ओके। ओके। ये आने के लिए बोले ना, हाँ जी। तो आप बिल्कुल भी घबराओ मत। दोस्तों, इनकी छोटी बहन से भी बात हुआ, वो 15 मिनट में आ रहे हैं और क्या कुछ होगा क्या कुछ नहीं होगा मैं सारी चीज़ कोशिश करूँगा रिकॉर्ड करके आप तक पहुँचाने के लिए। और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हेलो। 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 जी मैं आ गई हूँ, आप कहाँ पे हो? मैं तो यहीं पे हूँ आपकी दी हुई लोकेशन पे। हाँ मैं यहाँ पे ठीक हूँ। है, मैं आ रही हूँ। हाय जी, कैसे हो आप? बढ़िया, कैसे हो? हाँ, बेटा कैसे हो? और घर में सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। और बताओ। बस बढ़िया, आप बताइए। मैं तो बढ़िया ही हूँ जी, बस अब मुझे पता चल चुका है कि मैं बहुत बदल चुकी हूँ। जो मेरी पहले थिंकिंग थी ना, अब काफ़ी चेंज हो चुकी है। और मैंने 6 साल हो गए मेरी शादी को, और पहले मेरा मतलब रिसेंटली मेरी सोच गलत थी कि लड़का लड़की में मैं फ़र्क करती थी और मुझे इतनी जल्दी बच्चा नहीं चाहिए था। बट अभी मैं अपनी बेटी वापस लेना चाहती हूँ दी, प्लीज़ मुझे इसे वापस दे दीजिए। देखो दिव्या, अगर आपको बाद में अकल आई है तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पर आपने मेरे को गुड़िया दे चुके थे, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। मैंने अपनी गुड़िया को पाला पोसा, इतना बड़ा किया। जी आप मेरी बात समझो। मैं अब काफ़ी चेंज हो चुकी हूँ। पहले जो मेरी थिंकिंग थी ना, बहुत बदल चुकी है दी। और मैंने अपनी बेटी आपको इसलिए दी थी, आप मेरी बहन हो बड़ी, और मुझे ये लगता था कि आप अच्छे से इसको अच्छे से रखोगे, और आपने इसको अच्छे से इसकी परवरिश की है, इसका अच्छे से आप केयर करते हो। बट अभी मुझे अकल आ चुकी है और मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ। मुझे प्लीज़ इसे नहीं, क्या कह रहे हो कि आपने बेटी मेरे को इसलिए दी थी कि भाई आपने बेटी मेरे को इसलिए दी थी क्योंकि आप लड़का चाहते थे और आपकी हो गई थी लड़की और आपको ये बोझ लगने लगी थी। ऐसी जी मेरी पहले ऐसी सोच थी, लेकिन अब मैं बहुत बदल चुकी हूँ। तो क्या सबूत है कि पहले ऐसी सोच थी, अब बदल गई है? फिर अब बदल गई है तो फिर दोबारा भी तो वो सोच बदल सकती है ना। वापस लेने आई हूँ क्योंकि मैं अपनी बच्ची वापस चाहती हूँ दी। कोई बात नहीं है जी, अब मेरी सोच बदल चुकी है। मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ क्योंकि मुझे अब मेरी थिंकिंग काफ़ी चेंज हुआ है पहले से। मतलब तुम कभी भी आकर बोलोगे कि भाई ये मेरी बेटी है, और तुम्हें क्या लगता है, तुम आकर बोलोगे कि दी मेरी बेटी है, मेरी बेटी वापस करो और मैं दे दूंगी? तुम्हें क्या लगता है? जी मैंने अपनी बेटी आपको इसलिए दी थी, आप मेरी बड़ी बहन हो, आप मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ सकती हो। आपने मेरे को बेटी इसलिए दी थी क्योंकि ये आपके लिए बोझ थी। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं बोल तो रही हूँ आपको, मेरी पहले थिंकिंग थी, अब काफ़ी चेंज हुई है, मैं काफ़ी बदली हूँ। आपको फिर ये थिंक दोबारा भी तो बदल सकती कोई है। बात नहीं है। मैं इसको पहली बात तो मैंने अपनी गुड़िया को मैंने भी इसको अच्छे से पढ़ा है। मैं जानती हूँ दी कि आपने इसकी बहुत अच्छे से केयर करी है, आपने इसको पाला पोसा है, लेकिन मेरी शादी को 6 साल हो गए। उसके बाद अब मेरी थिंकिंग काफ़ी चेंज हुआ। मैं बच्चा चाहती हूँ और मैं अपनी बेटी इसलिए वापस लेना चाहती हूँ। पहले कहाँ थे जब बच्चा तुम्हें नहीं चाहिए था? तब दी आप समझो ना मेरी बात। उस टाइम तो तुमने अपने बच्चे को तो ऐसे कर रहे थे जैसे बच्चों को मार ही दोगे। जी मेरी थिंकिंग थी, अब मैं काफ़ी बदल चुकी हूँ और अब मैं अपनी बेटी को वापस चाहती हूँ। जी प्लीज़ मेरी बेटी मुझे वापस दे। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो कि अगर तुम आके मेरे से बच्चा मांगोगे और मैं तुम्हें दे दूंगी तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। जी प्लीज़ ऐसी बातें मत करो जी, प्लीज़ मुझे मेरी बेटी वापस। अच्छा मैं तुमसे ऐसी बात ना करूँ, और जो तुम मेरे साथ ऐसे बातें कर रहे हो, तुम क्या चाहते हो? मैं
अपनी गोद उजाड़ कर तुम्हें अपनी बेटी दे दूं। मेरी भी तो बेटी है ये। तुम्हारी बेटी 6 साल पहले थी, जब तुम 6 साल तक इससे दूर रह सकते हो तो सोचो तुम तो पूरी जिंदगी दूर रह सकते हो इससे। आपने मैं इसे पाला है, लेकिन मैंने तो उसको जन्म दिया है ना दी। तो फिर तब ये जन्म तब कहाँ था जब तुमने 6 साल पहले इसको ठुकरा दिया था। जब तुम इससे 6 साल तक दूर रह सकते हो ना, तो आप इससे पूरी जिंदगी दूर रह सकते हो। पर ये 6 साल से मेरे साथ है ना, मैं इसके बिना एक मिनट भी नहीं रह सकती, एक मिनट भी। मैंने भी इसके बिना बहुत वक्त काटा है और अब मुझे मेरी आंखें खुल चुकी है और अब मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ। तो आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो दी? तुमने बहुत वक्त काटा है ना, तुम और पूरी जिंदगी भी काट सकती हो। तुम 6 साल कम नहीं होते जो अपने बच्चे के बिना एक बंदा 6 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं मानती हूँ कि मेरी पहले ऐसी सोच थी, मेरी ऐसी थिंकिंग थी, मैं जानती हूँ, बट अब मुझे अकल आ चुकी है और मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ दी। मुझे मेरी बेटी तुम्हें बेटी मैं वापस नहीं दूंगी, ये तुम्हारी बेटी है ही नहीं। पहली बात तो ऐसी बातें कुछ मत करो। पहली बात तो ये तुम्हारी बेटी है ही नहीं, ये मेरी बेटी है। मैंने इसे पाला बड़ा करा और देखना है मैं इसको तुम्हें क्या लगता है लड़का लड़की अलग अलग है? देखना मैं इसको कितना पढ़ाऊंगी लिखाऊंगी, कितना आगे बढ़ाऊंगी और कितना इसको ये मेरा नाम रोशन करेगी, ये मेरा सहारा बनेगी। ये मैं इसके सहारे हूँ और ये मेरे सहारे। मैं जानती हूँ ये आपको मम्मी बोलेगी और ये मेरे को भी नहीं जानती। और लेकिन अब ये इसको आप ये तो सोचो कि ये मेरी बेटी है, मैंने इसे जन्म दिया है और अब मेरी आंखें खुल चुकी है और मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ और आप दे नहीं रहे हो। अब कैसी बातें कर रहे हो? बड़ी जल्दी आंखें खुली है। उस टाइम कहाँ थे जब तुम्हारे सास ससुर से बोल रहे थे कि इसको मार देते हैं या फेंक देते हैं? मेरे फैमिली वाले इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, बट अब तो मतलब मैंने किसी की परवाह नहीं करी। मैं अपनी बेटी आपसे वापस लेने आई हूँ। ये परवाह तुम्हें पहले करनी चाहिए थी कि भाई मेरी बेटी है, मैं तो रखूंगी ये। और फिर बिना एक पल भी नहीं रह सकती। तुम इसके बिना 6 साल रह चुकी हो और फिर तुम कहते हो कि मैं इसके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। मैं तो इसके साथ 6 साल रही हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझे 6 साल मैं इससे दूर रही हूँ। ये मुझे ही पता है कि मैं इससे 6 साल मैंने कैसे कैसे करके आप अपनी बेटी दी थी आपको। मुझे लगता था कि आप इसको अच्छे से पालोगे और आपने इसकी अच्छे से केयर भी की है और मैं जानती हूँ ये आपको मम्मी मानती है। बट अभी मेरी आंखें खुल चुकी है, मैं अपनी बेटी आपसे वापस लेना है। प्लीज़ दी मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। तुम्हें मैं अपनी बेटी, ये तुम्हारी बेटी तो ये मेरी बेटी बोलना तो बंद करो। ये तुम्हारी बेटी तो है नहीं। प्लीज़ दी मेरी बेटी मुझे वापस दे दो। बस बहुत हो गया। मैं तुम्हारी सुनती जा रही हूँ तो तुम मुझे पागल बनाए जा रहे हो और तुम्हारे बहुत ड्रामे हो गए हैं। मैं अब तुम्हारी एक बात भी नहीं सुनने वाली हूँ। मेरी बेटी है, मैंने इसको पाला बढ़ाया और पाला बिगड़ नहीं रह सकती थी। मैंने तुम तब कहाँ थे जब मैंने इसको लेकर गई थी? आपने पाला है मैं जानती हूँ, बट प्लीज मैं उसके बिगड़ नहीं रह सकती। तुम मेरी बेटी से दूर हो जाओ और आज के बाद मेरे से और मेरी बेटी से कांटेक्ट करने की कोशिश भी मत करना। चंदन जी ऐसी बातें कर रहे हो आप? प्लीज मुझे मेरी बेटी वापस दे दो। आपस बहन में झगड़ा कर रहे हो? चंदन जी बस मैं अपनी बेटी को किसी को नहीं दूंगी। मैं क्या पागल हूँ जो मैंने अपनी बेटी को पाला पोसा इतना बड़ा किया और ये कोई भी आके मेरे को कहेगा कि मेरी बेटी दे दे और मैं दे दूंगी अपनी बेटी को उठा के। इसकी बात तो माने, इसकी मजबूरी क्या है? इसका आखिर ऐसा क्या था? ये 6 साल पहले मजबूरी कहाँ थी ये बताइए? जब उसको फेंक रहे थे, मारना चाह रहे थे, तब ये मजबूरी कहाँ थी? कि मेरे घर वाले उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन तो ये अभी तुमने स्टैंड उठाया है, ये 6 साल पहले भी तो उठा सकती थी। इसके चक्कर में मैंने भी अपनी सारी जिंदगी बर्बाद करी है और फिर मैं तुम्हें क्या चाहते हो कि मैं अपनी जिंदगी बर्बाद करके अपनी लड़की तुम्हें दे दूं? ये बहुत हो गया, मेरे को और कुछ नहीं सुनना और आज के बाद मेरे को और मेरी लड़की को परेशान करने की जरूरत नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से। मेरी बेटी वापस दे। अब रोने से क्या फायदा? कैसे चंदन जी देखिए, एक माँ हूँ मैं और मेरी बेटी मेरे पास नहीं है, मैं कैसे ना रोऊं? ये चीज आप मेरी बड़ी बहन होने के बावजूद भी वो मेरी बेटी मुझे वापस नहीं दे रही है। ये चीज आपको उस टाइम सोचना चाहिए था ना, जब आपने अपनी बेटी को छोड़ा। मेरे घर वाले उस टाइम सपोर्ट नहीं कर रहे थे। मैं मानती हूँ कि मैं लड़का लड़की में फ़र्क करती थी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ कि लड़का लड़की एक जैसे होते हैं। अब मैं अपनी बेटी वापस चाहती हूँ और मेरी बड़ी बहन मुझे वापस नहीं दे रही, तो मैं मेरी बड़ी बहन होने के बावजूद भी वो मेरी प्रॉब्लम नहीं समझ पा रही है। अब बताओ हम क्या कर सकते हैं इसमें? चंदन जी शायद आप बोलोगे तो वो मान जाएगी, वो मेरी बड़ी बहन है।
यार अब मेरे बोलने से क्या होगा, आपने देखा ना ये किस कदर गुस्सा होकर गई यहाँ पे। मैं मानती हूँ कि उसका जो गुस्सा जायज़ है, वो 6 साल उसने मेरी बेटी को पाला है, बट मैंने भी तो उसको जन्म दिया है ना, मैं कैसे रहूँ उसके बगैर। और मैं जानती हूँ, मैं लड़का लड़की में अब फ़र्क समझ चुकी हूँ। उस टाइम मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे थे, मैंने इसीलिए अपनी बेटी अपनी बहन को दी थी पालने के लिए, बट उसे भी तो समझना चाहिए ना, वो मेरी बहन है, मेरी प्रॉब्लम उसे समझनी चाहिए। ठीक है आपकी प्रॉब्लम समझेगी, लेकिन आप भी तो देखो आपने क्या शायद किया। आप बोलो तो वो मान भी जाए। आप भी तो देखो यार आपने क्या किया उसके लिए। आप अचानक से आकर उसकी बेटी आप ले रहे हो, तो वो भी क्या करेगी, वो भी एक मजबूर है, लाचार है, उसने भी 6 महीना पाला है उसको। मैं जानती हूँ उसने पाला है, बट जन्म तो मैंने दिया है ना, मैंने 6 साल उसके बिना कैसे काटे हैं ये मैं जानती हूँ। एक माँ की प्रॉब्लम नहीं समझ रही वो। देखो आप इतना रिक्वेस्ट करें तो मैं अपनी तरीके से एक बार बात करने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल बिल्कुल घबराओ आप मत। बात करो प्लीज़, वो मेरी बेटी मुझे वापस दे दे। सो गाइस देखा आप लोगों ने शिवानी किस कदर अपनी बेटी को देने के लिए मना कर रही थी, बट दिव्या भी उसकी माँ थी, वो भी चाहती थी कि मेरी बेटी मेरे पास रहे। हालांकि शिवानी ने तो मना कर दिया अपनी बेटी को देने के लिए। इसका क्या उपाय है, क्या इसका उपचार है, आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। मैं कोशिश करूँगा शिवानी से बात करने के लिए। आप क्या सोचते हो इन दोनों के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच दोस्तों।